हेवनली लेवल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान को उसने पकड़ लिया था अजीब सी चीज़ ने, उस ब्लैक बॉर्न ने, और लड़का अपने दांत बेचते हुए कहता है आखिर इसे किसने कहा था कि वह मुझे बचाए। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, अजीब सी चीज़ होती है। वो कहती है अभी मैंने यहाँ पर कुछ दिलचस्प सुना है। फिर वो कहता है तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में तुम इतना यहाँ पर शोर मचा रहे हो ना, तो तुम थोड़ी देर बाद यहाँ पर शोर भी मच हो जाएगा और तुम्हारी जान भी आने रही, तुम मरने वाले हो, सिंपल शब्दों में कहा जाए। फिर वह उससे बची जाता है और उससे दूर हो जाता है और कहता है आखिर कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम लेन फैमिली की ज़मीन पर यानी हमें धमकाने की ज़रूरत कर रहे हो। फिर उसके पास आ जाता है, बड़ी तेज़ी से आता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है ओह अच्छा, तुम ऐसे यहाँ पर बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वह लड़का अपने मन में कहता है ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा, ये कौन सी टेक्निक है। फिर वह हमें दिखाया जाता है कि भैया वहाँ पर मेलियाना और वे सारे आ गए क्योंकि इन्होंने आपस में मिलाव कर रखा है। फिर लड़का कहता है तुम तो शैडो स्ट्राइक हो ना। फिर हमें शैडो स्ट्राइक के बारे में बताया जाता है। शैडो स्ट्राइक यह एक बहुत बड़ा हथियारों का ग्रुप है जो कि टियानवू वैम्पायर में रहता है और ये अपने जो मिशन आ गए ना, आज से पहले कभी भी किसी में फैल नहीं हो। क्या पता आज फैल हो जाए और मर भी जाओ, हाँ क्या तो कुछ पता। फिर हमें दिखाया जाता है भैया कि वो होता है ना, वो सब फेंक देता है उसके पास, उनसेन के पास, और कहता है कि लो तुम जो भी तुमने कहा था और हाँ जो अपना वादा बिल्कुल भी मत भूलना। वह उसका थैंक यू अदा करता है। फिर हान उस कोड को देखता है, यानी कि फिर जब वो उस लड़की को दिखाई देता है कि हान फंसा पड़ा है, तो वो कहते हैं जी हाँ, और अपने मन में उससे बातें करते हुए कहती है जो काली बॉल गैदरिंग है ना, इससे मैं अपनी जो सोल पावर है ना वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। जी हाँ, एक फुल ग्रेड का सोल मास्टर है और उसकी स्पीड वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डालेगा। फिर उस लड़की होती है श्रेयानी को, उसको भग आती है और कहती है मास्टर, लेकिन उसे भी कोई पकड़ लेता है और कहता है तुम थोड़े इंतजार करो, उसे स्ट्रगल करते हुए देखो और वह जल्दी मरने वाला है, और जब वह मर जाएगा ना तो हम उसका सिर ले जाकर स्काई माइंड कमांडर है ना उसे दे देंगे और 3 मिलियन भी ले लेंगे। फिर हमें दिखाए 2 बंदे होते हैं ऊपर, वे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये जिहान कोड़ा कचरा कहीं, अब बिना किसी हाथ पे हिलाई मारा गया। दूसरा बंदा भी उसके हमा मिलाता है ना, हमारा अपनी मुँह से तारीफ करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो टारगेट होता है ना, हमें तो बिना हाथ पे हिलाई मर जाते हैं, कोई है ही नहीं। लेकिन जो श्रेया होते हैं ना, कहते हैं अपने मन में मास्टर इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते, अभी भी मेरा पुलिस जो स्टार है ना उसकी जो यानी कि वह भी डिम नहीं पड़ा है, अभी भी मुझे फील हो सकता है। फिर जो जिनान होता है ना उस बोल्ड के अंदर चला जाता है, अब वह ना उसके अंदर लड़ने लगता है। वह ना अपने मन में कहती है लड़की कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। फिर जो अजीब से यानी कि जिसने उसे पकड़ रखा था ना, शायद कैप्टन वैप्टन ही होगा इनका, वो कहता है सपने देखना बंद करो, बिना किसी ये लाइट कि वह किसी भी तरह से बचने में कामयाब हो ही नहीं सकता। फिर आगे पीछे से बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं देखो देखो बॉस अपने खाने के साथ खेल रहे हैं। वो उसे कहता है स्टे करना बंद करो, और उसका भैया हाथ पैर अगर जंग लगाने लगता है। तो फिर जिनान होता है ना, वह ना बहुत ज़्यादा बेचारा निराश हो जाता है और कहता है मैं हमेशा से कमज़ोर था, जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं 100 सालों तक उसके हाथों पकड़ा गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ था कि मैं पकड़ा गया, क्यों ऐसा इसलिए था कि मैं कमज़ोर था। फिर मैं वहाँ से फ्री हुआ और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मैं उससे मिला। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं जिससे मैं प्यार करता था, जिसके लिए जिसके लिए मेरी पूरी दुनिया एक थी, और वो भी मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी और बिना किसी उसके, मैं उसे भी खो दिया। यानी कि बेचारी वो भी उस कोमा टाइप में गई हुई है, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर था। फिर वो कहता है जो कोई भी मेरा अपना है और जो कोई भी मेरे साथ रहता है मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। बस बहुत हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है आन के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी से निकलने लगती है। अब वह ना बहुत तेज़ बढ़ता है एक चीज़ की तरफ, उससे बच जाता है नहीं जो उसने बोल न पकड़ रखा था। और वो कहता है बस बहुत हुआ, कमांडर इंचैन और यून फैमिली पूरी तरह से बदमाश खानी कम ही है। फिर हमें बताया जाता है स्पिली लाइट के बारे में, जो अभी तक बात चल रही थी ना कि येलो लिंग लाइट, यह एक ऐसी लाइट है जो कि 9th ग्रेड की होती है। ये 9th ग्रेड पे अलग अलग तरह की होती है। मैं सिंपल शब्दों में समझा दूँ, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके साथ हमें एक लाइटिंग मार्क भी मिलता है। अब जो दूसरी बात इसके बारे में बताई जाए ना, तो इसके अंदर एक सोल होती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि जो कोई भी इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा ना तो उसके 90% चांस है मरने के। और जी हाँ, अभी जैसे इसका लेवल शक्तिशाली है तो इसके मरने के चांस ज़्यादा हैं इन लोगों की नज़रों में। अहान उसको बढ़ता है और कहता है बस बहुत हुआ, आज मैं सब पालूंगा। वैसे कहता है मुझे तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है। जब देखते हैं ना वो लड़के कि वो भैया उस बॉल के उठ को जा रहा जो कि
मैजिक बॉल बोल रहा है जिसे, पर लड़के को उसका नाम ना पता, बस इसके नज़रों में तो वो आगा स्नो पाउंड। वह उसको क्या अपने मन में कहती है क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, या उस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत कर रहा है, जिससे कि उसकी ही स्पिरिट जो है ना वह एक्सप्लोड हो जाएगा, नहीं फट जाएगी। वो कहता है कि ये पागल हो चुका है, जैसे एब्जॉर्ब करने के येलो लाइट लेवल को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में मर तो नहीं जाए। अगर वह मरता भी है तो कम से कम मुझे मेरे पर तो रहम कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है भैया कि वो लड़का उस कोड को देखता है, वो कहता है यही है वो जिसके बारे में सोच रहा था, मुझे कभी भी क्यों नहीं मिली। फिर उसे नीचे फेंक देता है और कहता है तुम ऐसे देख क्या रहे हो उसे, वो एंसेंट स्नो मैजिक बॉल कहाँ है। वो फिर लड़का जवाब देता है जो तुम चाहते हो वह वही है, यही है वो एंसेंट बॉल जो कि स्नो पाउंड में पाई जाती है। आखिर यही है हज़ारों सालों का खजाना, लिंक फैमिली की सत्य की वजह, यही हमारी सबसे बड़ी सीक्रेट ट्रेजर, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ और बॉडी होती है ना और स्पिरिट होती है पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है। तो लड़के उड़ के घूरती है और अपने मन में सोचती है एंसेंट स्नो मैजिक आइस, आखिर ये है क्या और मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता है। फिर वह उससे पूछता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये यूनसन उसका मुंह पे वो बजा रहा है लात। अब उससे पूछता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, हमें उस पर यानी मजबूर मत करो ज़्यादा फोर्स लगा कर, यानी कि बूढ़े टेढ़ी उंगली करने का डायलॉग ना मारते लोग बाग, वो वाला टाइप। वह उसे वापस जवाब देता है छोटा बच्चा। वो कहता है हम अपना जो लिंक फैमिली का खजाना है ना वो एक कुत्ते को दे देंगे, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। लड़की उससे पूछती है कि भला ये आइस मैजिक है क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो पहले। वो उसे कहता है मिस्ट्रेस इससे पहले आपको प्लीज़ सोर्स यानी इस बच्चे की सोल है ना सर्च करने की ज़रूरत है। फिर उससे उसके पास आता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मिस्ट्रेस, आपको भी शांत रहने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है इसके सामने झुक जाता है और कहता है मिस्ट्रेस यह सब यंग मास्टर यूनजी का प्लान था, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था। इस प्लान के बारे में बहुत कम बंदे जानते थे, उनमें से जो लू फैमिली यानी यू फैमिली है ना उनमें से एक है। फिर वो लड़के होते हैं वो कहते हैं ठीक है अब तुम खड़े हो जाओ, ये सब यानी यून फैमिली के लिए था। फिर वो उसके पास जाते हैं, उस लड़के को देखते हैं कि वो लड़का कुछ कर रहा है, नीचे ज़मीन पर अपना खून बरसा रहा है। फिर लड़का ये होते हैं ना अपने मन में कहता है आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। वह लड़का उससे जवाब देता है और कहता है बूढ़ी औरत तुम क्या देख रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक एरे बन चुका है, एरे जिसके बीच में एक बॉल है और हानु उसके अंदर फंसा हुआ है। हानु से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कह रहा है मैं चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस जगह से एब्जॉर्ब करके ही रहूँगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। लड़की भी देख उसे एक तरफ से देख रही होती है। मास्टर वो कहती है मास्टर, लेकिन उससे पहले जो एक आदमी उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है बस बहुत अब टाइम है जागने का। फिर उस लड़के को देखता है और कहता है अगर जो उसका जो सिर है ना वो ख़राब हो गया ना तो फिर हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है भैया हान का जो शरीर है ना वो बाहर फेंक दिया उस बोर्ड से बाहर, और जो उसके अंदर एक और हान होता है। मैं बता दूँ इसके हान के अंदर बहुत ज़्यादा भी आ गई ना सोल, यहाँ की दुनिया के मुकाबले तो ज़्यादा सोल है। इसके बाद 7 सोल है, शायद 7 है, एक आध तो हट भी ली होगी, पता ना मुझे ढंग से, चलो आगे देख ले खुद। फिर वो कहता है बस अब तुम्हारी जो पावर है ना वो मेरी हुई। हमें दिखाया जाता है जो हान का पैरा शरीर होता है ना वो तो भैया ब्लास्ट हो चुका है, और उन्होंने जो दूसरा हान का ना जो बॉल के अंदर है उसके बारे में ना पता ना कोई सा भी। तो ना एक बंदा हंसता हुआ कहता है स्वर्ग की तरफ, वो कहता है ये वाओ ये कैसे तरीका था मरने का। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर कोई अटैक करता है और वो एक में ही मारा जाता है। फिर वो श्रेया होती है वो कहती है कैसे, क्योंकि उसकी नज़रों में भी हान मर चुका है भैया फट के। फिर अंदर से हान का जो दूसरा हाना गाना यानी कि है तो वो सिंपल शब्दों में कहूँ तो हान का शरीर बदला है, आत्मा नहीं। फिर हान कहता है अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सबको बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है भी सब के सब गायब होने लगते हैं, उन्हें बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। मेरी आना भी इस डर से खूब खा जाती है और कहते हैं जो सोल प्रेशर लगाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसको देखते हैं और कहते हैं यह वही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है भैया, हमें दिखाया जाता है यान किन चैन अब भी किसी को परेशान कर रही है, उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है बेचारे का। फिर अपने मन ही मन में सोच रही होती है, लेकिन उसे तुरंत ही कुछ चीज़ यानी ओरा महसूस होता है। वो कहती है अच्छा फाइनली ये तो तुम हो। फिर वो बाहर आ जाती है और कहती है जी हाँ मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ और जो तुम्हारी सोल्स है ना यानी सोल है ना उन्हें भी। फिर हमें सीन उस क्या होता है हमें दिखाया जाए भैया वहाँ पर लड़ाई हो रही है। हान को देखो कहते हैं ये तो अभी मर गया था, आखिर ये सर्वाइव कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शैडो स्ट्राइक का स्क्वाड का 7 हुआ ना कैप्टन, जिसका नाम जो कि एक 7 ग्रेड का मार्शल किंग है, उसका नाम जूटाई है ना, वह ना उसके आसपास घूमने लगता है
और कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फिर श्रेया कहती है मास्टर वो यहाँ है। फिर हान होता है ना, हान कहता है ओ अच्छा, ग्रेड 7 का मार्शल किंग, क्या ये मेरे सामने कोई मजाक कर रहा है। फिर हान उस पर एक ही अटैक करता है, वो कहता है मरो। फिर हमें दिखाया जाता है भैया, आप देखा जाए तो सिंपल समझो में हान ने उन सबको मार डाला, बस तुमने सोच लो। फिर जो होती है ना वो लड़के उसको देखते हैं, वो कहती है तो ये सोल मास्टर है, ये इतनी हाई लेवल का सोल मास्टर है कि इसके सामने तो मेरा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। फिर वो होता है ना, वैसे चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर एस क्या आपने सर्च कर लिया है। वह उससे जवाब देती है उल्टा वापस कि नुके नहीं, क्योंकि मैंने उसके सोचने की सोची ना थी। मैं तो उस लड़के की उल्टा हेल्प करी थी उस एरा को बनवाने में, जब वो अपना खून नीचे बरसा रहा था। यह सुन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बिच कुतिया कहीं की, तुमने फैमिली को गुस्सा दिवाया। वह नाड़ टेढ़े करते हुए उसे कहती है फैमिली? कौन सी फैमिली? तुम किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हो? वो फैमिली जिसने मेरा इस्तेमाल करा। आखिर सच बात तो यह है कि तुमने कभी भी मुझे फैमिली की तरह माना ही नहीं है। तुम सबने मेरा हमेशा वो करा है, यानी ये इस्तेमाल किया है। और इसके साथ हमारा जो एपिसोड है ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।